वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह मिशन मेंस आंसर राइटिंग का वीडियो पार्ट 9 है। इस वीडियो का थीम है कि जो टॉपर्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो टॉप रैंक पे होते हैं, वो लोग अपने मेंस की कॉपी कैसे लिखते हैं, क्या नंबर मिलता है उनको। यही थीम है इस वीडियो का। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा और अपने सजेशंस भी हमें बताइएगा। मेरा मानना है कि ए सिंगल मैन इज नेवर परफेक्ट। मैं भी एक इंसान हूँ, हमारे में भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो हम सब लोग मिलकर इस मिशन को कामयाब बना सकते हैं। तो कमिंग बैक टू टॉपर्स कॉपी, टॉपर्स किस तरह से लिखते हैं और क्या लिखते हैं, यह हम सबों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता। उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी अच्छी तैयारी में टॉपर्स किस तरह से आंसर लिखते, उनको क्या नंबर मिलता और जिस कारण से उनका रैंक आता, टॉप कर जाते और उनका सिलेक्शन हो, यह जानना हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह रामबाण होगा, और हम जैसे लोग जो पढ़ा रहे हैं, हम लोगों का भी मार्गदर्शन होगा कि आखिर किस तरह से क्या लिखने पर नंबर मिलता है। तो इन्हीं चीज़ों पे यह वीडियो है। मैं सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करूँगा और आपके भी सजेशंस, आपका कोई सुझाव है तो आप जरूर उससे हमें अवगत कराएं। अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको मैं बता दूं कि यह मिशन मेन सीरीज, हम लोगों ने इससे संबंधित कई सारे सीरीज चला रखे हैं। मिशन मेन सीरीज, मेंस एंड इंटरव्यू सीरीज, ओपन चैलेंज सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज, कई 4-5 प्लेलिस्ट बना रखे हैं। आप हमारे चैनल पे जाके उन प्लेलिस्ट के तमाम वीडियो को एक एक करके धीरे धीरे देखिएगा, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। दूसरा, हम लोग ओपन चैलेंज सीरीज भी चला रहे हैं। नाम है इसका ओपन चैलेंज। तो ओपन चैलेंज है, एक ही टॉपिक से पीटी, मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं। यह क्वेश्चंस आपकी तैयारी के पर्पज से इस तरह से बनाए हुए हैं कि थिंकिंग लेवल को ये सारे क्वेश्चंस प्रमोट करते हैं, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और इन क्वेश्चंस का आप लगातार प्रयास करें, इनको बनाते रहें, तो धीरे धीरे समय के साथ आपकी तैयारी एक अच्छी तैयारी और बेहतरीन तैयारी हो सकती है। जो अभी हम लोग फिलहाल कर रहे हैं कि हम लोग वीडियो में किसी स्टूडेंट की कॉपी दिखाते हैं, उस स्टूडेंट को क्या नंबर मिला, क्या नंबर नहीं मिला, उस स्टूडेंट ने अपने आंसर में क्या गलतियां की, वो सारी चीजें आपको दिखाते हैं। RTI के जरिए कॉपी निकलवाते हैं और साथ में उस क्वेश्चन का एक बेहतरीन आंसर क्या हो सकता है वो भी हम लोग देने का प्रयास करते हैं। आंसर भी आपको देते हैं कि, और साथ में एक एडवाइजरी भी कि हम लोग जो आंसर दे रहे हैं, हम लोगों ने प्रयास किया है एक बेहतर से बेहतर आंसर देने का। यह कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, और जो आंसर हम लोग दे रहे हैं उससे भी बेहतर आंसर लिखा जा सकता है। लॉ एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है और इसका कोई लिमिट नहीं है, ऐसा मानना है हमारा। लॉ में नो मैन इज परफेक्ट, यहाँ पे ये कहावत जरूर चरितार्थ होती है। तो अभी फिलहाल जो हम लोग कर रहे हैं कि किसी कैंडिडेट का जिसने मेंस दिया है, RTI से उसकी कॉपी निकलवाते, उस कॉपी की एनालिसिस करते, स्टूडेंट ने क्या गलतियां की है, रेलिवेंट है नहीं रेलिवेंट है, टू द पॉइंट है नहीं टू द पॉइंट है, उन पे चर्चा करते, और जो क्वेश्चन है उसका एक सही आंसर क्या हो सकता वो देते हैं, और साथ में एक मॉडल आंसर भी देते हैं। अब जो यह वीडियो का थीम है, मान लीजिए कि हमने अच्छा आंसर आपको दिया, लेके आपको यह आंसर प्रोवाइड किया। अब यह आंसर एग्जामिनर को कितना पसंद आएगा, एग्जामिनर किस तरह से कॉपी चेक करता, एग्जामिनर
किस तरह से लिखने पे कितना नंबर देता। तो अगर टॉपर्स की कॉपी दिखाई जाए और उस पर चर्चा हो तो तमाम स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप में से कुछ बच्चे लोगों के रिक्वेस्ट भी आए हैं, उनकी क्यूरियोसिटी है कि सर टॉपर्स किस तरह से लिखते और उनको क्या नंबर मिलता। क्योंकि हम लोग कई सालों से लगातार मिशन मेंस पे काम करते आ रहे हैं, हमारी भी कोशिश रहती है, हमेशा रही है। मैं सोशल मीडिया पे किसी का नाम लेके व्यक्तिगत तौर पे नहीं कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन हमने अपने तरफ से काफ़ी कोशिश की कि हमें जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, उनकी कॉपी मिल जाए और एक पॉजिटिव दिशा में हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जनहित के लिए, वो तमाम स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, उनके बेटरमेंट के लिए उस पर वीडियो बनाए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे तमाम प्रयासों के बाद अवेलेबल हमें नहीं हो पाई किसी न किसी कारण से। अब देखिए, अब जिस बंदे का सिलेक्शन हो गया, वो जज बन गया, तो स्वाभाविक है कि लाइफ थोड़ा बिजी हो जाती है। अब आरटीआई पे जाना, कॉपी अप्लाई करना, कॉपी लेके फिर देना। तो मैं मानता हूं कि अब रिजल्ट निकलने के बाद तो ये चैप्टर क्लोज हो जाता, तो इसलिए हो सकता है यह भी एक कारण रहा हो जिस कारण से कॉपी हासिल नहीं हो पाई। दूसरी बात, मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट, जो भावी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा के लिए अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से तैयारी करी। अगर सोशल सर्विस का जज्बा आपके दिल में है तो यह बहुत अच्छी बात है। आज के आप कहेंगे, अब देखिए, हर लोगों की अलग अलग फीलिंग हो सकती है। किसी के हिसाब से द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल, किसी के हिसाब से द वर्ल्ड इज थैंकलेस, किसी के हिसाब से द वर्ल्ड इज यूजलेस। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट सोशल मीडिया पर अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, इस इरादे से कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सपोर्ट मिले, उनके मार्गदर्शन के लिए, तो मैं उन तमाम स्टूडेंट से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप रियली चाहते हैं कि कोई बच्चे अगर तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है और उसका सही मार्गदर्शन हो, तो आप आरटीआई के जरिए अपनी कॉपी निकालिए, हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। हम सभी लोग देखें कि आपने क्या लिखा, तो आपको कितने नंबर मिले, ताकि हमें यह पता लग सके कि हमारी कॉपी किस तरह से चेक होती, हम क्या लिखते हैं तो हमें क्या नंबर मिलता। एक अपील सभी पब्लिक स्पिरिटेड सक्सेसफुल स्टूडेंट्स कि अगर वाकई आप चाहते हैं कि हमारे समाज का भला हो, जो भावी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो बेहतर तैयारी कर सकें, तो मैं आप सबों से प्रार्थना करता हूं कि आप आरटीआई के जरिए अपनी कॉपी निकाल के अपनी कॉपी अवेलेबल करवाइए, ताकि हम सभी लोग समझ सकें कि आखिर एग्जामिनर का चॉइस क्या है, सक्सेसफुल स्टूडेंट को क्या नंबर आता है, कितने नंबर आता, क्या वो उनका आंसर किस तरह का आंसर है। तो यह जानने समझने में काफी आसानी होगी, पहली बात। दूसरी बात, इस वीडियो के जरिए बीपीएससी से भी मैं अपील करता हूं कि सक्सेसफुल स्टूडेंट की कॉपी सार्वजनिक की जाए। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखेंगे अक्सर आजकल किसी पे उंगली उठाना बहुत आसान हो गया। मैं इस मैटर में कुछ नहीं कह रहा, आप देख ही रहे हैं जो सीन है। बहुत लोगों की बहुत तरह की शिकायतें होती है कि धांधली है, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये है, तो वो है, वैसी चीजें।
मेरा एक सजेशन है अथॉरिटीज को, बीपीएससी को, सरकार को भी, और सभी पब्लिक एस्पिरेटेड पर्सन, सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारे एडवोकेट पीआईएल जनहित याचिका दाखिल करते हैं, आप सभी से प्रार्थना है हमारी, अगर मान लीजिए कि जुडिशरी की ही बात करें, अगर बीपीएससी के द्वारा सक्सेसफुल स्टूडेंट की कॉपी सार्वजनिक कर दी जाए तो उससे काफी हेल्प मिलेगा। उससे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो माइलस्टोन साबित होगा। तो और सार्वजनिक कर देंगे तो जो शिकायतें हैं बच्चों की कि हमने तो बहुत बढ़िया लिखा, हमें तो नंबर नहीं मिला, तो मुझे यह लगता है कि यह एक जेन्युइन डिमांड है। और जो स्टूडेंट भी जैसे पब्लिक वर्क में जिनकी रुचि है, जनहित के कार्यों में रुचि है, जो लोग आंदोलन या इस तरह से अपनी मांग लोकतांत्रिक तरीके से रखते हैं, तो उन लोगों से भी प्रार्थना है कि इस मांग पे विचार किया जाए कि एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की कॉपी को सार्वजनिक किया जाए ताकि एक गाइडिंग फैक्टर मिल सके, ताकि जो बच्चे कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं वो बेहतर तैयारी कर सकें, उनका भविष्य सफल और सुनहरा हो। तो इस अब जैसे यह देखिए, गवर्नमेंट की बहुत सारी कमेटी बनती है कि एग्जाम में धांधली ना हो, अच्छे तरह से पारदर्शिता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, तरह तरह की चीजें होती है, कई कमेटी बनी, कई केसेज भी हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट कमीशन, बीपीएससी या जो भी बॉडी एग्जाम को कंडक्ट करती है, अगर सक्सेसफुल स्टूडेंट की कॉपी को सार्वजनिक कर दिया जाए तो उन पे जो सवाल उठते हैं वो सवाल उठने बंद हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप भी विचार कीजिए कि अगर सक्सेसफुल स्टूडेंट की कॉपी को सार्वजनिक कर दिया जाए एक गाइडिंग फैक्टर के लिए, तो बेहतर होगा नहीं बेहतर होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मेरा ही आइडिया सबसे बढ़िया है, मैं चाहता हूं कि एक हेल्दी डिस्कशन हो। अगर हमारे इन विचारों में कोई कमी नजर आती है तो इसको इम्प्रूव कर दीजिए, इसको बेहतर बना दीजिए, इस पे हम चर्चा करें और एक हेल्दी डिस्कशन की शुरुआत करें। अब रही बात नियमों की, तो मैं मजाक मजाक में एक वाकया सुनाना चाहूंगा। एक वैसे ही कोई मंदिर सा था, तो वहां पे चोरों का बाहर में जमावड़ा लग गया, लोग जूते चप्पल खोल के बाहर जाते थे तो चोरी होने लगे, काफी शिकायत हंगामा हुआ। तो एक कानून बना दिया गया कि जो जूते चप्पल अपने खोलेगा वही अंदर जाएगा दर्शन को। तो चलता रहा, वहां पे किसी की ड्यूटी लगा दी गई कि जूता चप्पल आप उतारिए फिर जाइए अंदर। चलता रहा यह सिलसिला। एक दिन एक सज्जन नंगे पांव आ गए कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं। उस बंदे ने कहा कि आपके जूते कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा हुजूर हम तो पहन के नहीं आए। बोला कहने ना, यहाँ कानून यही है कि पहले जूते उतारेंगे तभी आप जाएंगे, घर जाइए जूते पहन के आइए, मुझे नहीं पता। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इरादे नेक हों तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। यह आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पब्लिक स्पिरिटेड काम है, बहुत लोगों का भला होगा, लेकिन इनमें साथ कितने लोगों का मिलता है तो एक अलग बात है। अब कहने को तो बहुत अच्छे ख्याल हैं, लेकिन इन ख्यालों को, इन चीजों से, अब क्वेश्चन इज दिस कि मेरे से अकेले जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रहा हूं।
अगर आप स्टूडेंट का सहयोग हमें मिले, आप इन आइडियाज पे चर्चा कीजिए। आपके भी जानने में कोई सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं तो उनसे फरियाद कीजिए कि जरा वो मदद करें, और खासकर वो स्टूडेंट जो अपनी सक्सेस स्टोरी प्रेरणा के लिए लिख रहे हैं, प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और आदर्श बने हुए हैं, तो उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूं कि थोड़ी हम लोगों की मदद करें। आरटीआई के जरिए अपनी कॉपी निकलवा के, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि भावी पीढ़ी जो तैयारी कर रही है उनका कुछ फायदा हो, उनका कुछ कल्याण हो, तो यह काम आपके हाथ में है। आप अपनी कॉपी निकलवा कर हमें दें, हम लोग भी देखें, समझें कि आखिर एग्जामिनर का चॉइस क्या है। अब ऐसे तो अंधेरे में मजाक में हम लोग भी कह देते, आपका आंसर कितना सही है कितना गलत वो इमैटेरियल है, आपका आंसर एग्जामिनर को कितना पसंद आया वही मैटेरियल है। तो आपका आंसर लीगली और लॉजिकली कितना सही है कितना गलत है वो उतना मायने नहीं रखता, लेकिन आपने जो लिखा है वो एग्जामिनर को कितना पसंद आया वो मायने जरूर रखता। तो ये सारी चीजें हो सकता है मजाक में या फ्रस्ट्रेशन में कही जा रही हो, लेकिन अगर ऐसा होता है इस पे कि सक्सेसफुल स्टूडेंट का कॉपी सार्वजनिक कर दीजिए, ताकि किसी को कहने का मौका ना मिले कि उसकी कॉपी ठीक से नहीं चेक हुई या उसके साथ धांधली हुई है। अब किसके साथ धांधली हुई है किसके साथ नहीं हुई है, धांधली होती है नहीं होती है, इन सारे सवालों पे विराम लग जाएगा जैसे ही सक्सेसफुल स्टूडेंट की कॉपी सार्वजनिक की जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ट्रांसपेरेंसी में बीपीएससी को भी खुद तय करना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए, जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, हर किसी को यह आवाज उठानी चाहिए। आखिर हमें कैसे पता लगे कि हम क्या लिखें तो क्या नंबर मिले हमें। इस आइडिया पे विचार कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। हम लोग उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ता। कॉपी मिलती है बहुत अच्छी बात है, कॉपी नहीं मिलती है तो भी कोई बात नहीं। बीपीएससी अगर हमारी मांग को मान लेता है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मानता है तो भी कोई बात नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे इसी तरह बगैर रुके बगैर थके। तो इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने व्यू जरूर एक्सचेंज कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय।